अभी हम ये नए संसद की ओर जा रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के हित में ये संसद घेराव हो रहा है। क्या बात है मोदी जी का? क्या गैस का दाम कम हुआ है? क्या पेट्रोल का दाम आज ही बढ़ा है? क्या महिलाएं सुरक्षित है? संसद में भी सांसद सुरक्षित नहीं है और बाहर महिलाएं भी नहीं सुरक्षित है। उसके यहाँ पे या तो ईडी आ जाती है या इनकम टैक्स रेड हो जाती है। जो सच्चाई बोलते हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम करता है मोदी जी। और मोदी जी ये दिन आपके लंबे नहीं चलेंगे, आपके दिन खत्म हो रहे हैं। ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम। मोदी मीडिया चोर है। सारे देशों में ना बैलेट पेपर से हो रहा है इलेक्शन, यहाँ ईवीएम से क्यों हो रहा है बताओ? यहाँ ईवीएम क्यों नहीं बंद करते? मध्य प्रदेश में ये खले हाथ पकड़े गए ना, मशीनों में धांधली कर रहे थे। महिलाओं और पुलिस के बीच देखिए हाथापाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और महिला कांग्रेस द्वारा मोर्चा खोला गया है महंगाई के खिलाफ। नरेंद्र मोदी को महिला विरोधी सरकार बताया जाता है। महिला अध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहिए। अभी हम ये नए संसद की ओर जा रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के हित में ये संसद घेराव हो रहा है। महिलाओं के आरक्षण पर आपने वोट कर दिया। आप कह रहे थे कि मैं दलितों शोषितों के लिए भी होना चाहिए, फिर भी वोट क्यों किया? देखिए, महिलाएं जो है वो परेशान है देश में और अब कोई राजनीति नहीं, केवल महिलाओं के हित की बात करेंगे। तो मोदी जी कर तो रहे हैं। क्या बात है मोदी जी का? क्या गैस का दाम कम हुआ है? क्या पेट्रोल का दाम आज ही बढ़ा है? क्या महिलाएं सुरक्षित है? संसद में भी सांसद सुरक्षित नहीं है और बाहर महिलाएं भी नहीं सुरक्षित है। महंगाई बेरोजगारी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे है देश के। महंगाई है और महिलाओं पे बढ़ती अपराध है, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष कमजोर है जिसके कारण सत्ता कोई विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है। आज भी इनके नाक के नीचे हम संसद में आ रहे हैं घेराव करने। सदन से विपक्ष के तमाम सांसदों को निष्कासित किया गया, बावजूद उसके विपक्ष ने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नहीं चलेगी। देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर महिलाएं चढ़ाई कर चुकी है, सदन का घेराव करना चाहती है। इन्हें तो सिर्फ लोगों की अपनी मन की बात कही है, लोगों की मन की बात ना सुनने के लिए वक्त है उसके पास, ना लोगों से सुनवाना चाहते हैं। जो सच्चाई बोलता है उसके यहाँ पे या तो ईडी आ जाती है या इनकम टैक्स रेड हो जाती है। जो सच्चाई बोलते हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम करता है मोदी जी। और मोदी जी ये दिन आपके लंबे नहीं चलेंगे, आपके दिन खत्म हो रहे हैं। भ्रष्ट सरकार, महंगाई की सरकार, लोगों को बेरोजगारी दिलाने वाली सरकार और सबसे ज़्यादा जो सच्चाई है, महिला विरोधी सरकार को जाना होगा। कह रहे उनका सिस्टम सबसे ईमानदार है। कौन सा वाला सिस्टम? अमित शाह जी वाला, वो वाला सिस्टम जो अभी सज्जन जिंदल जी वाला सिस्टम, जो 2 साल तक एक महिला जो पीड़ित थी जिसका बलात्कार सज्जन जिंदल जी उसके पूंजीपति दोस्त ने किया था, वो 2 साल लगे FIR रद्द लिखने में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। वो वाले सिस्टम की बात कर रहे हो आप? भूषण भी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। वो सब उनके सांसद है ना, उसके खीसे से कोई सांसद है, कोई MLA है, कोई उनके पूंजीपति दोस्त है, तो ये सब उनके सरकार अगर बेलगाम है तो सवाल विपक्ष पर उठ रहा है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? कोई विपक्ष कमजोर नहीं है, कमजोर जो है वो देश को बना रहे हैं। विपक्ष का जो आवाज है वो बुलंद है। जब तक आप जैसे जो पत्रकार जो डरेंगे नहीं, उस सच्चाई को सामने रखेंगे। अब मैं देखती हूँ आज का संसद इतना बड़ा घेराव कौन से नेशनल मीडिया कवर करेगा? लोग डरते हैं चीजें दिखाने के लिए। क्या ये दिखाएंगे कि इतने सारे महिलाएं यहाँ पे नए संसद को घेरने आए? क्या ये दिखाएंगे कि देश के नए संसद के ये जो नया संसद बना है, देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अगर किसी ने भी उसको पहली बार घेरा है तो देश के महिलाओं ने घेरा है। और जब देश की महिलाएं कुछ करते हैं उनका पर आप क्या कहेंगे? ये बीमारी हो जाती है लेकिन सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पाती। ये सवाल हमें मोदी जी को पूछना चाहिए। ये सवाल देश के गृह मंत्री जी दे। संसद तो उन्होंने बनाया। जिस तरीके से नोटबंदी हुआ, 2000 के नोट पे आपको मिला था चिप क्या?
वैसे ही इनके संसद के अंदर जो बहुत अच्छा संसद है, जिसमें कोई हाई टेक है, जिसमें कोई चुप नहीं हो सकती है। इस संसद में देखा विपक्ष के क्या सियासत कर रहे हैं? हम तो सच्चाई को लोगों के सामने अगर रखना सियासत है तो हम सियासत कर रहे हैं। अगर सच बोलना सियासत है तो ये सियासत हम कर रहे हैं। अगला स्टेप हमारा संसद के दरवाजे तक पहुंच के हम दिखाएंगे। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। सच्चाई ये है कि विपक्ष जो है ये जब चाहे सस्पेंड कर सकते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो तानाशाही है। तो आप लोगों ने पूरे विपक्ष के जितने सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि तो चला लो अपने खुद की सरकार? ऐसा करते तो कुछ असर होता ना। आपको लगता है वो तो खुशी खुशी बाहर भेज देता है? आप मोदी के राज में जी रहे हो बहन, भूलना मत। हम यही चीज कहते हैं। आज तक बताइए उनके मंत्रियों को क्यों नहीं सजा सुनाई जाती है? लेकिन जनता तो नहीं समझ रही है ना। जनता समझ रही है, में हरा रही है आप लोगों को। जनता नहीं हरा रही है। मोदी जी की बेईमानी, चोरी, ये सब कर रहे हैं। उन्होंने जो है ये चालाकी से सब किया है। जनता कहती है हमने वोट तो कांग्रेस को दिया, हमारी वोट खाएंगे। भरोसा है लोगों का, कह रहे हैं। बिल्कुल झूठ है। वो मोदी पे तो भरोसा है ही नहीं। मोदी जी तो एक दिन पहले डर गए थे कि भैया राम आ रहे हैं, थोड़ी महंगाई सह लेंगे, क्या हो गया? अरे उनसे पूछो, अगर राम भक्त हो तो राम में तो त्याग की भावना थी। आप इतने कुर्सी से चिपक के देश को इतना पीछे कर दिया है। जनता, महिलाओं का शोषण होता है। आप गद्दी क्यों नहीं छोड़ते हो? आप छोड़िए ना। हमने राहुल जी ने ये कहा है कि हम जो है उनकी नफरत की दुकान है, हमारा मोहब्बत का शोरूम है। लगातार महिलाएं जो है मुखर होकर जो है आवाज उठा रही हैं अपनी, और जानने की कोशिश कर रही हैं। देखिए जो वहाँ पर बैरिकेड चढ़ के आगे जाने की कोशिश कर रही हैं महिलाएं, और पुलिस बल जो है उन्हें पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, उन्हें आगे जाने से रोक रही है। महिलाएं जो है लगातार नारे हैं कि महिला लगातार ये आवाज उठा रही है कि महिला जो है विरोधी सरकार है, बीजेपी सरकार। पहले उसने इतनी गंदी स्पीच दी है संसद में बैठ के, उसको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अगर बीजेपी ऐसे काम कर रही है तो 3 राज्यों में जीती कैसे फिर? सब ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम। लेकिन ईवीएम पर आप ही आवाज क्यों उठ रही है? बस वो इसलिए रोक क्योंकि वहाँ तक हमारी आवाज नहीं जाने, पर हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हम जाएंगे, पहुँचेंगे, मोहल्ले में, गलियों में, कूचों में जाएंगे, पर आवाज को बुलंद करेंगे। महिलाओं से डर रही है, मोदी जी डर रहे क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया। वो सिर्फ अपमान करना जानती है। उसकी हिटलर शाही देख लो आप। मोदी जी के लिए कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे। राम को ला रहे हैं मोदी जी, विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। हाँ, विश्व गुरु बना रहे हैं। आप छोटे चैनलों को नमस्कार करती हूँ, आप लोग हमें दिखाते हैं। गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाती, गोदी मीडिया चोर है। तो यहाँ पर महिलाएं जो है मोर्चा खोल चुकी हैं, और देखिए महिलाओं की जो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो है महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं। और यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन देखिए कितना बड़ा जो है प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं जो मुखर होकर बोल रही हैं, जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज़ उठा रही हैं। और ये आप हुजूम देख लीजिए किस तरीके से महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरी हुई है, जोर शोर से उतरी हुई है। हमारे को मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आप लोग क्यों गुस्सा? किस चीज का काम कर रहे हैं? कल परसों 2-6 महीने के पहले यहाँ हमारी महिलाओं बेटियों के साथ क्या हुआ था, वो काम कर रहे हैं मोदी जी। कह रही है कि महंगाई थोड़ी सी सह लेंगे, क्या हो गया? भारत विश्व गुरु बन रहा है, भगवान राम को ला दिया मोदी ने, क्या हो गया? मोदी जी धोखे के क्या? मोदी जी बैठेंगे वहाँ मोदी जी टन्नी बजाएंगे क्या महिलाओं पर ये हाल करके? अरे देश का नाम रोशन हो रहा है। किस हो गया देश का नाम? बेटियां सुरक्षित नहीं, महंगाई से नहीं, क्या हो रहा है? क्या कहेंगे अम्मा, महंगाई थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, क्या हो गया? अरे कैसे बर्दाश्त कर ले, आमदनी भी तो होनी चाहिए। महंगाई के साथ साथ आमदनी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे बर्दाश्त करें बताओ आप? कैसे चूल्हा चला राम को ला रहे हैं ना, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं ना, और क्या चाहिए? अरे कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं? रेल बेच दी, BSNL बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया,
लाल किला गिरवी धर दिया, ऐसे भी इसके रूप नहीं गए। बेचा नहीं है, विकास है वो। ओहो, ये विकास हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये विकास, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। कितना बड़ा विकास हो गया इनका, बताओ। अंबानी अडानी को जमीनें देंगे तभी तो फैक्ट्री बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें नहीं देनी, अंबानी अडानी को बिल्कुल जमीन नहीं देनी चाहिए, ना उनका हम कुछ बेचेंगे, ना उन्हें गांव में घुसने देंगे, नहीं उनको अनाज देंगे, कुछ नहीं बेचेंगे। कैसे नहीं घुसने देंगे? 3 राज्य तो जीत गई बीजेपी। कोई बात नहीं, ये चालाकी से जीती है। अरे बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, तब देखते हैं ये कैसे जीतेगी। सारे देशों में ना बैलेट पेपर से हो रहा है इलेक्शन, यहाँ ईएम से क्यों हो रहा है बताओ? यहाँ ईएम क्यों नहीं बंद करते? महंगाई से इतनी दिक्कत होती तो बीजेपी सरकार क्यों आती? अरे चालबाज से आती है, कितनी जगह इनको मशीनें खोलते हुए बांधते हुए पकड़े गए, कितनी जगह पकड़े गए बताओ। मध्य प्रदेश में ये खले हाथ पकड़े गए ना, मशीनों में धांधली कर रहे थे, पकड़े गए ना वहाँ पे। 450 का सिलेंडर। महिलाएं सुरक्षित सुरक्षित है ही कहाँ? पहलवान यहाँ सुरक्षित थी, यहाँ से और संसद तक खींच के ले गए पहलवानों को, क्या सुरक्षित थी वो? यही देश के प्रधानमंत्री यही कहते थे, एक हरियाणा की बेटी है, एक हमारे देश कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो महिला का सम्मान नहीं करते। वो अगर महिला का सम्मान होता तो ये महिला यहाँ नहीं आती, क्यों आती बताइए ना। लगातार जो है महिलाओं के लिए आवाज उठ रहा है। क्या कह रही है मणिपुर में? क्या मणिपुर में देखा ना, बीजेपी था, सांसद बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे लेडीज सुरक्षित थी। दिल्ली में सुरक्षित है? आप ये बताइए, सुरक्षित है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम तो कर रही है सरकार। क्या काम कर रही है हमें वो तो बताओ, एक काम बता दो हमें, क्या काम करा है महिलाओं के लिए? हमें तो आरक्षण नहीं दिखाई दिया, आरक्षण दिया जा रहा है। कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कहाँ पे दिया जा रहा है? कौन सा आरक्षण दिया जा रहा है? हमें ही बता दो आरक्षण। महिलाओं और पुलिस के बीच देखिए हाथापाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से जो है तस्वीरें वहाँ पर हाथापाई देख लीजिए। महिलाएं जो है बैरिकेड चढ़ चुकी हैं और आगे जाने की संसद घेराव का जो है मकसद है, और इस मकसद के साथ जो है आगे चल रही हैं महिलाएं, और जो है पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है और वो लगातार इन महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो है महिला और पुलिस बल के बीच जो है हाथापाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो है आपस में झड़प होती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी महिलाएं जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर हो गई हैं और अपनी बात को, अपनी महंगाई जैसे मुद्दे और बीजेपी को लगातार भ्रष्टाचार की सरकार, महिला विरोधी सरकार बता रही हैं और इसी को लेकर अपना विरोध जताने के लिए संसद का घेराव करना चाहती हैं और आगे जा रही है। वहीं पुलिस बल जो है उन्हें पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।